ध्यान के अंदर में बैठता है कोई साधक और यहाँ पर उसको प्रकाश का दर्शन हो जाता है, तो इल्यूजन कैसे हो सकता है? बिना मेडिटेशन किए क्या आप उस एस्ट्रल ट्रेवल में जा सकते हैं? आत्म एक समुंदर है और उसके अंदर में आप जितना जाएंगे उतने आप कामयाब बनेंगे। आपको मेडिटेशन को इग्नोर करने के बजाय मेडिटेशन पर ही ध्यान देना चाहिए। जब आपके दिमाग के अंदर में थॉट ही नहीं रहेगा तो आप ध्यान किस पर देंगे? तो साउंड ऑफ साइलेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन वह एक अपूर्ण मार्ग है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कि हम अपनी अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। संदीप सर का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं उसके वीडियोस लगातार देखते रहता हूं। तो अभी हाल ही में संदीप सर का एक वीडियो अपलोड हुआ है उनके स्पिरिचुअलिटी के चैनल पे। तो उसमें संदीप सर ने खास करके अवेयरनेस के ऊपर में बात किया है, जिनके अंदर में उन्होंने ये बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10 घंटे साधना करते हैं, सैकड़ों दिनों तक नहीं बल्कि 10 सालों तक, कितने सालों तक साधना करते हैं वो, राइट। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सर के हिसाब से ये जो मेडिटेशन है वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं करता है। आपका कैसा थॉट चल रहा है, आप इस समय क्या सोच रहे हैं, राइट, आप क्या फील कर रहे हैं, इस प्रकार के सिर्फ अपने थॉट को ऑब्जर्व करना ही आपकी अवेयरनेस को बढ़ा देगा। तो मैं पर्सनली इस मुद्दे से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले सर का वीडियो देखिए तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ज़्यादा देर तक मेडिटेशन में बैठना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से तरह तरह की मेडिटेशंस कर रहे हैं। तो ज़्यादा बैठना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो आपने देखा कि सर के हिसाब से जो 10 साल मेडिटेशन करते हैं या बहुत ज्यादा मेडिटेशन में ध्यान देते हैं, एक्चुअल सार यही है कि बस ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चलिए हम इसके ऊपर में तर्क करते हैं और इसको समझते हैं। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की बात करते हैं सिर्फ हम अपने थॉट को देख करके, अपने विचारों की निगरानी कर करके। तो क्या हम सक्सेस हो पाएंगे उसमें? मुझे लगता है नहीं। कैसे? क्योंकि हमारा जो माइंड है, एक्चुअली जब हम अपने थॉट को देखते हैं तो हम अपने माइंड को देखते हैं, राइट। और जब हम अपने माइंड को देखते हैं तो हमारा माइंड जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी जो चेतना है इस समय उससे ज्यादा शक्तिशाली माइंड है, और वो उसको घुमा देता है, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है हमारी चेतना को। तो हम तो वहां पर तो वो हम तो फेल हो गए वहां पे। तो सिर्फ हम थॉट करके, अपने थॉटों की निगरानी करके अपनी अवेयरनेस नहीं बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका है मेडिटेशन। इसको हम एग्जांपल से लेते हैं कि दो व्यक्ति है, 30 दिन का एग्जांपल लेंगे। एक व्यक्ति 30 दिनों तक सिर्फ अपने थॉट को वॉच करता है, और वॉच करने के बाद बस ये देखता रहता है, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरा आदमी है 10 घंटे मेडिटेशन करता है प्रत्येक दिन 30 दिनों तक। तो आप मुझे बताइए किसकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी? डेफिनेटली जो 30 दिनों तक मेडिटेशन करता है प्रत्येक दिन 10 घंटे, उसकी अवेयरनेस हाई हो जाएगी। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको जो हमारा मन है ना, जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा, उतनी ज्यादा अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है अभी इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। और मन को सूक्ष्म बनाने का एक बेस्ट तरीका है, वह है मेडिटेशन। बिना मेडिटेशन के आप अपनी अवेयरनेस को नहीं बढ़ा सकते हैं। अपने थॉट के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन जब एक आप उच्चतम अवस्था पे पहुंच जाते हैं, जब आप धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा जो भी मेडिटेशन आप करते हैं, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। थॉट पे ध्यान देना है ना, थॉट पे ध्यान क्यों देना है? जब आपके दिमाग के अंदर में थॉट ही नहीं रहेगा तो आप ध्यान किस पर देंगे? जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। तो जब माइंड सूक्ष्म हो जाता है, हमारे माइंड के अंदर में विचार ही नहीं आते, तो आपको ध्यान कहाँ देंगे आप? हमको मेडिटेशन को इग्नोर करने के बजाय मेडिटेशन पर ही ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब हम साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर में बात करते हैं, राइट। तो साउंड ऑफ साइलेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन वह एक अपूर्ण मार्ग है। साउंड ऑफ साइलेंस इज नॉट अ प्रूवन मार्ग। और ऋषि या महर्षि के द्वारा जो हमारे एंसेस्टर हुए, जो हमारे गुरु हुए, ऋषि हुए, उन्होंने कभी ये उसको प्रूव नहीं किया है। दिस इज द ओनली वे। यही एक रास्ता है जिनको लेकर के आप मोक्ष तक जा सकते हैं। खेचरी मुद्रा के बारे में सुना आपने? तो ये जो खेचरी मुद्रा है, जब आप इस खेचरी मुद्रा आप देखेंगे तो उसके अंदर में जो 4 चीजों का वर्णन किया गया है, उस 4 चीजों में से एक है साउंड ऑफ साइलेंस। और चारों कंबाइंड हो करके वो काम करता है परफेक्टली, और जो आपके आध्यात्मिक मार्ग को बहुत ही आसान बना देता है,
जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे वो आपका समाधि हो, कुंडलिनी हो, या मतलब व्हाटएवर आपका जो भी लक्ष्य है, आपकी मेडिटेशन का जो भी अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में आपको मदद करता है। तो साउंड ऑफ साइलेंस ये एक अपूर्ण मार्ग है। तो जब यह एक अपूर्ण मार्ग है तो आपको पूर्ण कैसे बना सकता है? चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हम एस्ट्रल ट्रेवल के ऊपर में बात करते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल आपने सुना होगा कि एस्ट्रल ट्रेवल वो है जैसे कि हम ध्यान साधना में बैठे बैठे या लंबे समय तक जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो माइंड है बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, और माइंड इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हम समाधि में चले जाते हैं। या समाधि में नहीं जाते हैं तो हम अपनी इस देह को छोड़ करके हम इनके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं, हम सोचते होंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। हमारे मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें सूक्ष्म लोक के अंदर में है, जिन चीजों के ऊपर में भी हम बात करते हैं, स्वर्ग, नरक या इत्यादि, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो सारी चीजें हैं। तो हम उस ट्रेवल में जा सकते हैं। क्या हम सिर्फ अपने विचारों में अवेयर रह करके उसमें जा सकते हैं क्या? बिना मेडिटेशन किए क्या आप उस एस्ट्रल ट्रेवल में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम सिर्फ अपने विचारों पे ध्यान दें, अपने विचारों की निगरानी करें, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो क्या हम समाधि में जा सकते हैं? नहीं। और जब आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का कहना है वो ये है कि आपकी जो एक्चुअल लाइफ की जो जर्नी है ना, वो आपकी समाधि के बाद ही स्टार्ट होती है। समाधि के बाद ही ये दया क्या है, ये करुणा क्या है, ये प्रेम क्या है, ये आपके अंदर से निकलता है। बिना समाधि की ये सब नहीं है, बस ऊपर ऊपर की बातें हैं, राइट? तो उनके लिए समाधि जरूरी है। तो क्या बिना मेडिटेशन के जरिए आप उसमें जा सकते हैं? पिनियल ग्लैंड के बारे में आपने सुना है? पिनियल ग्लैंड जब हमारा जागृत होता है, पिनियल ग्लैंड के अंदर में अमृत का स्राव हमेशा ही होता रहता है। तो जब आप पिनियल ग्लैंड के अंदर में जो अमृत का पान करेंगे तो उसके हिसाब से आप सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं, अपने शरीर को आप जितना दिन तक चाहे आप उसको जिंदा रख सकते हैं। शरीर के अंदर में आप जितना जी चाहे पावर ला सकते हैं। आप शरीर के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है। अगर आप जितने लंबा समय तक जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ विचारों पर ध्यान रख करके हो जाएगा? नहीं। बाहरी आप बाहर से अगर आप चाहेंगे कि हम सिर्फ थॉट को या इधर उधर से अपने अध्यात्म के रास्ते में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो ये सिर्फ आपका भ्रम मात्र है। आप नहीं जा सकते। अध्यात्म एक समुंदर है, और उसके अंदर में आप जितना जाएंगे उतने आप कामयाब बनेंगे। जितना आप डीप जाएंगे उतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। जितना डीप जाएंगे उतनी अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, और जितना डीप जाएंगे उतने मोक्ष करीब हो जाएंगे। इसके अलावा हम कितनी बार सुनते हैं कि जो हम ध्यान यहाँ देखते हैं, जब हम कोई मेडिटेशन में बैठता है, लंबे समय तक वो ध्यान देता है, तो वो प्रकाश का पुंज यहाँ देखता है, जो हमारा थर्ड आई है। जिस प्रकार से शिव का थर्ड आई था, वैसे हमारा थर्ड आई है, इसीलिए हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। एनीवे, तो वो प्रकाश का पुंज दिखता है, और वो प्रकाश का पुंज इंडिकेट करता है कि आप सही रास्ते पर है। और ये प्रकाश का पुंज क्या है? वो आपका आत्म स्वरूप है। और जब वो आत्म स्वरूप आप देखते हैं तो एक साधक को विश्वास हो जाता है कि वो अपने मोक्ष के, अपने कामयाबी के, जो अपने मोक्ष का जो राह है उसके अंदर में बहुत ही करीब है। एक प्रकाश को परम प्रकाश से मिलना ही मोक्ष है। तो जब ध्यान के अंदर में बैठता है कोई साधक और यहाँ पर उसको प्रकाश का दर्शन हो जाता है, तो इल्यूजन कैसे हो सकता है यार? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इल्यूजन है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी को हर्ट करूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगेगा कि मैं उनको हर्ट कर रहा हूं। नहीं, मेरे दिमाग के अंदर में आया कि ये बेटर है, और ये जो कंपैरिजन था वो मैंने कंपैरिजन आपके सामने में कर दिया। और अगर मेरी किसी भी बात से किसी को हर्ट होती है तो मैं डीपली उससे माफी मांगता हूँ।